तीन बहुओं ने पहली बार बनाए अपनी रसोई में पनीर। कच्ची झोपड़ी, तेज बरसात और घर में आता हुआ उसका पानी। एक बहू बार बार पानी फेंक रही थी तो दूसरी बहू प्लास्टिक पन्नी लगाकर छत का पानी रोकने की कोशिश करती है और तीसरी बहू मिट्टी का चूल्हा बढ़ाने की कोशिश करती है, लेकिन इतने में मिट्टी का चूल्हा टूट ही जाता है। हे भगवान, इतना करते करते भी आखिरकार मिट्टी का चूल्हा टूट ही गया। अब इस पर खाना बनाने में कितना समय लगेगा और इसे भी ठीक करना पड़ेगा। पता नहीं ये मुसीबतें कम होने का नाम क्यों नहीं ले रही हैं। अरे दीदी, बाल्टी उठाते उठाते थक चुके हैं। अब कोई और इस पानी को फेंक दो। यहाँ पोछा लगाकर सुखाना भी है। अगर ये बारिश का पानी अंदर रह गया तो कीड़े पनपने लगेंगे। कीड़े छोड़ो पायल, बिन बुलाए मेहमान यानी कि मेढक टर टर करके हमारे घर में घूमेंगे। पता नहीं कौन से जमाने में हमारा घर ढंग से बन पाएगा। पिछले साल भी बारिश में घर में पानी भर गया था, घर टूट रहा था और इस बार भी वही हो रहा है। समझाओ ना अपने तीनों लड़कों को कि ठीक से काम करें। बारिश के आने से पहले ही घर ठीक करवाना था, लेकिन उन्होंने वो भी नहीं किया। कोई बात नहीं मम्मी जी, पापा जी, इस टाइम इन बातों का कोई मतलब नहीं है। अरे मम्मी, मेरा स्कूल बैग भी गया, यहाँ पर भी पानी आ गया ऊपर से टपक टपक के। अब मैं क्या करूँ? तुमने जमीन पर बैग क्यों रखा था जब पता है बारिश आने वाली है? किताब भी भीग गई होगी। और बड़ी मम्मी, मेरा भी बैग किताब भीग गई। अगर मैम को पता चला तो मैम बहुत मारेंगी। कुछ नहीं होगा, कल तक सूख जाएगा तुम्हारा बैग और कॉपी भी। और वैसे भी कल संडे है, मंडे को स्कूल जाना है। ये सुनते ही दोनों बच्चे हवा में उछलने लगते हैं। अरे हाँ, हम तो भूल ही गए थे कि कल तो हमारी छुट्टी है। अब तो हमारा ढंग से बैग सूख जाएगा, है ना अंशु भैया? हाँ मेरी चुटकी। जैसे तैसे बारिश खत्म होती है, छत से पानी टपकना बंद होता है। बहू ने प्लास्टिक पन्नी ठीक से लगा दी होती है और तीसरी बहू कल्पना ने दोबारा मिट्टी लाकर चूल्हा भी बना दिया होता है। राशि अंदर से सारा पानी निकालकर पोछा लगाकर साफ सुथरी जगह कर देती है। सच में भाभी, आप तीनों ने बहुत मेहनत करी है, तब जाकर ये घर अभी साफ सुथरा लग रहा है। बारिश में कीचड़ होना और ये सीलन बहुत गंदा लगता है। बात तो तुम सही कह रही हो, लेकिन अगर कल भी बारिश हुई तो ये सब फैला रहा कल भी होगा। कल्पना बहू, तू चिंता मत कर, इन तीनों को आ जाने दे खेत से, फिर बताती हूँ क्या इंतजाम किया है इन्होंने घर का इतने टाइम से। इतने में दोनों बच्चों को सामने वाले घर से पनीर के बने पकौड़ों की खुशबू आती है। दोनों बच्चे अपने घर की खिड़की से वहां झांकते हैं। चाची, मम्मी, दादी, सच में सामने वाले घर में पनीर के पकौड़े बन रहे हैं। माँ, मैं कभी पनीर के पकौड़े नहीं खाया हूँ, मुझे भी बनाकर खिला दो। हाँ बड़ी मम्मी, मेरा भी पनीर के पकौड़े खाने का मन है। अब मम्मी को बोलो ना, बना देंगी। अब इन बच्चों से हम क्या बोले दीदी, घर में अभी पकौड़े वगैरह के लिए कोई पैसे नहीं है। बच्चों, पनीर के पकौड़े इतने अच्छे नहीं होते और वैसे भी अभी सड़क पर बहुत पानी भरा है। किसी और दिन पनीर के पकौड़े बनाकर खा लेंगे। नहीं नहीं बड़ी मम्मी, हम दोनों को तो अभी पनीर के पकौड़े खाने हैं। अब वो लोग भी तो बारिश में पनीर के पकौड़े बनाकर खा रहे हैं। एक बार बड़ी मम्मी ने मना कर दिया, समझ नहीं आ रहा। अभी ये सब नहीं बन सकता। ठीक है मम्मी, पनीर के पराठे बना दो। मानव चाचा, आप ही बना दो। दोनों मम्मियाँ तो सुन नहीं रही। बेटा, पनीर के पराठे क्यों, मैं अजवाइन और नमक मिर्च के पराठे बना देती हूँ, बहुत अच्छा लगता है चाय से, और चाय भी बना देती हूँ। अरे नहीं चाची, ऐसी बारिश के मौसम में तो पनीर का ही कुछ खाने का मन कर रहा है। हम दोनों ने कभी पनीर नहीं खाया। वैसे पनीर खाने का तो मेरा भी मन है, लेकिन बहू तू अभी फिलहाल ऐसा कर, चाय और अजवाइन के पराठे बना दे और बच्चों को भी दे दे, हमें भी। ठीक है पापा जी, मैं बना देती हूँ। ऐसा कहकर कल्पना अजवाइन के पराठे बनाने लगती है, साथ में दूसरे चूल्हे पर चाय बनाती है। ये भी खाने को मिल रहा है और वो भी, लेकिन पता नहीं पनीर कब खाएंगे। हाँ भैया। बेटा, तुम दोनों को फिर से वही बातें शुरू करनी है। अरे अजवाइन के पराठे ज्यादा अच्छे होते हैं। इतने में तीनों बेटे भी अपने खेत से घर आ जाते हैं। दोनों बच्चे अपने पिता के कपड़े पकड़कर पनीर खाने की जिद करते हैं। पापा पापा, मम्मी को बोलो ना, वो पनीर के पकौड़े या पराठे बना देंगी। बेटा, आपको पता भी है पनीर बहुत महंगा है, पूरे 200 रुपए किलो है। आम आदमी इतने पैसे खर्च नहीं कर सकता। हाँ तो चाचू, केला आदमी, संतरा आदमी, अंगूर आदमी, ये तो खर्च कर सकते हैं ना। हे भगवान, इन मासूम बच्चों का भी क्या करूं। ये सब बातें छोड़ो और सबके सब चाय पी लो। सब बारिश जैसे मौसम में चाय और अजवाइन के पराठे खाते हैं। वाह, मुझे तो ये भी अच्छा लग रहा है। और मुझे भी इसके आगे पनीर के पकौड़े पराठे भी फेल हैं। हाँ माँ जी, बढ़िया तो है। मुझे भी अच्छे लग रहे हैं मम्मी, और मुझे भी बड़ी मम्मी, लेकिन पनीर होता तो अच्छा लगता। अरे नहीं बेटा, पनीर अच्छा नहीं होता है। मानव, राघव, मनोज, घर की हालत देखो। बड़ी मुश्किलों से बहुओं ने घर में बैठने लायक जगह बनाई है।
अरे थोड़ा तो तुम तीनों घर के बारे में सोचा करो। इधर उधर से पानी टपकता है, चूल्हा, कपड़े, बच्चों के स्कूल बैग सब बर्बाद हो गए थे। माँ आप चिंता मत करो, हम तीनों भाई मेहनत करेंगे। बस हमारी फसल अच्छे से निकल जाए तो मंडी में बेच आएंगे। कुछ दिन की बात है और हमने कुछ नए बीज भी डाले हैं, बस सब अच्छे से हो जाए। हाँ माँ। तुम लोग घर पर भी ध्यान दिया करो। माँ ऐसा तो नहीं है कि हम कोशिश नहीं करते हैं। हाँ बेटा, लेकिन जवाबदेही भी बनो ना। बहुएं कैसे घर का खर्चा चला दिया है, कुछ दिनों में राशन की जरूरत भी पड़ेगी। दीदी क्या बनाना है? आलू रखें, आलू की सब्जी बना लेते, इतनी गर्मी में कौन रोटी खाएगा। हाँ ये ठीक रहेगा। फिर तीनों बहू आलू काटकर सब्जी चावल बना देती हैं, जिसे वो लोग खाकर सो जाते हैं। लेकिन देर रात इतनी तेज बारिश होती है कि तीनों भाई की मेहनत पर पानी फिर जाता है। अगली सुबह जब तीनों भाई चाय पीकर खेत पहुंचते हैं तो खेत में भरे हुए पानी को देखकर अपने सिर पकड़ लेते हैं। नहीं 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 नहीं, ये नहीं हो सकता। हमने इतने अरमान लगाए थे इस बार की फसल से, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। हे राम भैया, हमने तो कल बीज लगाए थे, अब तक वो बह गए, हमारी फसल बर्बाद हो गई। देखिए। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, बर्बाद हो जाएंगे, कुछ भी नहीं बचा क्या हमारे खेत में? भैया बस गिनी चुनी शायद सब्जी बची हो, गाजर आलू सब्जियों का, वो भी नहीं पता, देखना पड़ेगा। तीनों भाई अपने खेत की बुरी हालत देखकर परेशान होते हैं। तब जमा पानी निकालने के लिए कुल्हाड़ी चलाने लगते हैं। कुछ सब्जी गल जाती है और कुछ छठी साफ सब्जी निकाली जाती है। इस साल भी खेती ने हमारा साथ छोड़ दिया, न जाने क्या लिखा है हमारी किस्मत में। सोचा था कुछ पैसे आएंगे तो घर ठीक करवा देंगे, लेकिन न घर की मरम्मत होगी, न ही बच्चों के पनीर खाने की तलब। इतने में तीनों बहू और माता पिता भी आ जाते हैं। हे भगवान, जिसका डर था वही हुआ। हमारे इकलौता सहारा भी चला गया, अब बच्चे पनीर कैसे खाएंगे? आपको पनीर की फिक्र हो रही है, घर को भी ठीक करना था। वो तो शुक्र है कि रात को हमारे घर में पानी नहीं टपका और हम आराम से सो गए। मेरे बच्चों की मेहनत खराब हो गई। क्यों भगवान, आपने ऐसा क्यों किया? राघव, मनोज, मानव बेटा, कुछ बचा है खेत का? अब पैसे कहाँ से आएंगे? कुछ नहीं, गल गई माँ, बस गोभी, खीरा, आलू, गाजर बचे हैं। जितना पैसा उसका पैसा मिल जाए वही बहुत है, अब काम ढूंढना पड़ेगा। घर के लोग बहुत ज्यादा दुखी होते हैं। तीनों बेटे थोड़ी देर बाद मौसम साफ हो जाने पर मंडी जाकर बची हुई सब्जी बेचते हैं। इसके उन्हें 150 रुपए मिल जाते हैं और घर में दूध चावल आ जाते हैं। इसी से गुजारा करते हैं। तभी गली में पनीर रोल बेचने वाला आ जाता है, जो हल्की हल्की बारिश में जोर जोर से अपने तवे पर चमचा बजा रहा था। आइए आइए, पनीर रोल, पनीर मोमोज, पनीर कटलेट दीजिए, आइए आइए, सिर्फ 30 रुपए, गरम गरम पनीर रोल खाइए। घर में अंदर बैठे बच्चे सुन लेते हैं। तब कल्पना दरवाजा लगा देती है। तब बच्चे कुंडी खोलकर जाने की कोशिश करते हैं। पनीर रोल वाला आया, पनीर रोल वाला आया। मम्मी बाहर पनीर रोल वाला आया। चाची हटो ना, दरवाजा खोलने दो। अरे नहीं नहीं बेटा, बाहर कुछ भी नहीं है, कोई रोल वाला नहीं है, कुकर वाला आया होगा। अरे नहीं चाची, खुशबू आ रही है, पनीर रोल वाला ही आया। बाहर जाना है चाची। मम्मी पनीर रोल दिला दो ना, पनीर खाने का बहुत मन है। कहीं नहीं बाहर जाना, समझे? तुम जब देखो पनीर पनीर नहीं हो गया, बवाल हो गया। दुनिया में खाने के लिए और भी चीजें हैं। राशि के डांटने से दोनों बच्चे शांत हो जाते हैं। ठेले वाला चला जाता है। इतने में एक रिश्तेदार उन्हें शादी का कार्ड दे जाता है। शादी का कार्ड देखते ही घर वाले खुश हो जाते हैं। अरे वाह, हमारे घर कार्ड आया, अब तो हम शादी में जाएंगे। और भैया वहाँ पर पनीर की सब्जी खाएंगे। अरे वाह, इतने दिनों बाद हम कुछ अच्छा खा पाएंगे। और तुम्हें तो पता है बच्चों, शादी में पनीर वाली चाउमीन भी होती है और पनीर वाली 2 सब्जी भी, शाही पनीर, मटर पनीर। कौन खाएगा? मैं पनीर खाऊंगा बुआ। और मैं भी खाऊंगी बुआ। मम्मी जी, पापा जी, आपने कभी पनीर खाया है? हमें तो बहुत टाइम हो गया खाए हुए। हमें भी बच्चे, जमाना हो गया है पनीर खाए हुए। पनीर का स्वाद क्या होता है ये तक जुबान भूल चुकी है। हाँ, मैं भी। पहले तो घर में ही हम पनीर बना लिया करते थे, गाय भैंस होती थी तो। लेकिन दीदी, मैंने कभी पनीर नहीं खाया। लगता है कल ऐसा पहली बार होगा कि हमारा परिवार कल पहली बार पनीर खाएगा। हाँ, बहू यही समझ ले। पूरा परिवार खुश होता है। अगले दिन पूरा परिवार शादी में जाता है। बच्चे सबसे ज्यादा पनीर वाले डोसे की भीड़ को देखकर वहां पहुंच जाते हैं। बस पिंकी, जल्दी से हमारा नंबर आ जाए, हम भी पनीर का डोसा खाएंगे। हाँ भैया, और आपको पता है शाही पनीर की सब्जी भी है। आज तो मजे आ जाएंगे पनीर की सब्जी खाकर। तीनों बहू गोलगप्पे खा रही होती हैं और जब तक बच्चों का नंबर आता है, पनीर का डोसा और शाही पनीर दोनों ही चीज खत्म हो जाती हैं। अरे अब हम क्या खाएंगे अंकल? हमें पनीर का डोसा दो ना, अंदर और होगा। माफ करना बच्चों, अब जो आलू का डोसा ही बचा है और मिक्स वेज बाकी सब खत्म हो गया है।
लगता है हमारे नसीब में पनीर खाना लिखा ही नहीं है। हमारी किस्मत भी हमारे बच्चों जैसी है, पता नहीं कब दोबारा से पनीर खाने का मौका मिलेगा। मम्मी पनीर पनीर, कभी भी हमें पनीर खाने को नहीं मिलता, पता नहीं कब खाएंगे। कोई बात नहीं बेटा, अब नहीं खाया तो आगे जाकर बाद में खा लोगे। कौन सा दुनिया में से अभी पनीर खत्म हो गया है। पायल बच्चों को दिलासा देती है, लेकिन कहीं ना कहीं पूरे परिवार का भी पनीर खाने का मन था और फिर वो लोग बाकी का खाना खाकर घर आ जाते हैं। अगले दिन दोनों बच्चे अपने टिफिन में पीले चावल बनाकर ले गए थे, लेकिन जब लंच में अर्जुन का लंच खुलता है तो उसके अंदर से चीज पनीर रोल निकलता है। अरे वाह, देख मेरी मम्मी ने सुबह सुबह क्या बनाया, इसे खाते हैं ना तो इतनी लंबी चीज निकलती है। सच में? खाकर दिखा। जैसे ही अर्जुन पनीर चीज रोल खाता है तो उसका चीज पुल हो जाता है। ये देखकर दोनों भाई बहन हैरान होते हैं। अरे वाह, तुम्हारी मम्मी ने ये कैसे बनाया, एक बार हमें भी चखा दो, हम भी अपनी मम्मी से बनवाएंगे। हट गरीब पिंकी कहीं की, पता भी है ये कितना महंगा है, तुम जैसे गरीब लोग नहीं खा सकते। आई बड़ी, मैं तुझे अपना टिफिन क्यों खिलाऊं? अरे तू तो खाता रहता है, हमें भी चखा दे, हम अपनी मम्मी से बनवाएंगे। अच्छा लगता है क्या? हाँ अच्छा लगता है। तुझे क्या करना है, चल जाए दो। नहीं जाऊंगा। बोल क्या करेगा, ये मेरी भी क्लास है। जब अर्जुन अपना टिफिन खा रहा होता है तो उसके हाथ से एक पनीर रोल गिर जाता है। अर्जुन को गुस्सा आता है और वो अंशु को धक्का दे देता है। डेस्क के लगने से उसके कपड़े फट जाते हैं। तूने मुझे क्यों मारा अर्जुन? मैंने तुझे कुछ किया था क्या? और तूने मेरे कपड़े भी फाड़ दिए। अब मेरी मम्मी कितना गुस्सा करेगी। हाँ, तूने मेरे खाने पर नजर लगाई है, तेरी वजह से मेरी एक चीज पनीर रोल गिर गया। तू एक नंबर का लालची है। अच्छा हुआ तेरे कपड़े फट गए, अब तू स्कूल भी नहीं आएगा, गरीब कहीं का। गरीब किसको बोला तूने मेरे कपड़े फाड़े, अब तू मुझे पैसे देगा। मेरे मम्मी पापा कहाँ से लाएंगे स्कूल की यूनिफॉर्म? गुस्से में अंशु भी अर्जुन को धक्का मार देता है। तभी क्लास में टीचर आ जाती है और दोनों को डांट लगाती है। मैम देखो, ये मुझसे पैसे मांग रहा है, इसकी वजह से मेरा लंच भी गिर गया और इसीलिए मुझे भी धक्का मारा, मुझे खाना नहीं दे रहा है। ओ माय गॉड, तुम कितने बदमाश बच्चे हो अंशु। वैसे भी तुम दोनों भाई बहन बहुत शैतानी करते हो क्लास में, और अब तुम्हारे माँ बाप तुम्हें ये सीख कर भेजते हैं कि अमीर बच्चों को मारो और उनका लंच गिरा दो, और जब खुद के कपड़े फट जाएं तो पैसे भी मांगो। अब तुम्हारे माँ बाप को बुलाऊंगी मैं। मैम मेरे भैया ने कुछ नहीं किया, ये सब इसकी गलती है। जस्ट कीप क्वाइट। तुम दोनों भाई बहन एक ही थाली के चट्टे बट्टे हो। टीचर के डांटने से बच्चे और रोते हैं और उन्हें ज्यादा होमवर्क भी मिलता है। जैसे बच्चे घर जाते हैं तो दादा दादी, अरे अंशु, तुम्हारे स्कूल के कपड़े कैसे फट गए, कहीं गिर गए थे क्या? अंशु पिंकी क्या हुआ, कुछ बताओगे? तुम्हारी शक्ल भी रोने जैसी हो रही है। वाह, मैंने कुछ नहीं किया। अर्जुन स्कूल में पनीर रोल लाया था तो मैंने बोला एक बार खिला दे कैसा लगता है, फिर वो गरीब बोलने लगा, उसने धक्का मुक्की करी और कपड़े फट गए और मैम ने भी मुझे ही डांटा। अंशु रोते हुए सब कुछ बता देता है। तब राशि अपने बेटे को गले लगा लेती है। तुम्हें मना किया है ना कि पनीर के पीछे मत पड़ा करो। कोई अपने टिफिन में क्या ला रहा है इससे तुम्हें मतलब नहीं होना चाहिए। गलती तो तुम लोगों की भी है, और फिर उसने धक्का दे दिया। खैर छोड़ो पिंकी, मैंने तुझे भी कितना समझाया है, फिर भी तुझे समझ नहीं आता। हमारी कोई गलती नहीं है मम्मी, और इतना ही है तो पनीर खिला दो ना, फिर ऐसा कुछ नहीं होगा। चुप कर, पनीर पनीर, वरना एक तमाचा मैं भी लगा दूंगी। एक तो घर में पैसे नहीं है, ऊपर से पनीर पनीर खत्म नहीं होता है। बस कीजिए भाभी, बच्चों को डांटने से कोई फायदा नहीं है। बच्चे तो होते ही चंचल मन के हैं, उन्हें क्या पता घर में क्या चल रहा है। सब पता है, खाना खाते हैं घास थोड़ी। तीनों बेटे काम की तलाश करते हैं। फिर एक भाई को हलवाई पर और दूसरे को अखबार बेचने का काम मिलता है, जिसमें ज्यादा पैसे नहीं थे। फिर एक बार तीनों बहू दोनों बच्चों को लेकर बाजार जाती हैं। जहां वहां से लौटती हैं तो पनीर मोमोज की बच्चों को खुशबू आती है। वाह मम्मी, चाची पनीर मोमोज की खुशबू आ रही है, 10 रुपए के मोमोज तो खिला दो मम्मा। चाची आप बोलो। हाँ मम्मी, बड़ी मम्मी, चाची खिला दो ना। तुम लोग फिर चालू हो गए। कल्पना, मैं टमाटर छाट रही हूँ, तू मूली देख ले, और जो सस्ती सब्जी हो उसे भी देख लेना। तीनों बहू सब्जी लेने लगती हैं और बच्चे आपस में, भैया मुझे नहीं लगता हमें इस जन्म में पनीर खाने को मिलेगा। हाँ, क्योंकि हमारा खेत भी खराब हो गया, घर भी बनवाना है, मम्मी पापा पर पैसे ही नहीं है और बार बार गुस्सा भी करते हैं। अब हम दोनों जिद ही नहीं करेंगे। हाँ भैया, अब हम नहीं करेंगे। ये सुनते ही तीनों बहू की आंखों में आंसू आ जाते हैं। दीदी, हम कितने लाचार हैं, अपने छोटे छोटे मासूम बच्चों को पनीर नहीं खिला पा रहे हैं। यही तो मुझे भी बुरा लग रहा है। और मुझे भी। पनीर खिलाना इतना आसान थोड़ी है। घर में इतने जने हैं कि दूध भी महंगा पड़ेगा और पनीर भी 200-300 से कम का नहीं आएगा। हमें लगा था बार बार बच्चों को मना करेंगे तो बच्चे मान जाएंगे, लेकिन हमारी वजह से बच्चों का मन मर गया। नहीं बेटा, अभी कुछ दिन और पेट पर पत्थर बांध लेते हैं। मेहनत रंग लाई तो सबसे पहले
मटर पनीर ही बनाएंगे और बच्चों को खिलाएंगे। मतलब दीदी? मतलब कि हम अपने बच्चों के लिए पैसे जमा करेंगे। रोज गुल्लक में घर के खर्च के बाद हम तीनों पर जितने पैसे बचेंगे वो उसमें डाल देंगे। ठीक है दीदी। और अब बाजार में से राशि एक मिट्टी की गुल्लक खरीद लेती है और तीनों बहुएं 20 रुपए उसमें डाल देती हैं और वो रोज ऐसे ही मेहनत करने लगती हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि तीनों बहुएं अपने घर के बच्चों को पनीर बनाकर खिला पाएंगी या नहीं? कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। वहीं शाम को कीर्ति अपनी सहेलियों से मिलती है। वो सब पैसे जमा करके ऑर्डर कर रहे होते हैं। अरे कीर्ति तो क्या खाएगी बता, कितने पैसे मिला रही है? देख, हम सब ने मिलकर 4 चीज ऑर्डर की हैं, सब पर 50-50 रुपए का खर्चा आ रहा है। वो मैं तो आज इतने ज्यादा पैसे नहीं लाई, मैं तुमको बाद में पैसे दे दूंगी। अरे यार थोड़े तो पैसे दे, कम पड़ रहे हैं कैश देने के लिए। पता है मैंने पनीर पिज्जा, पनीर मोमोज, पनीर चाउमीन ऑर्डर की है और कोल्ड ड्रिंक। 30 रुपए तो दे दे यार, मेरे पास अभी 10 रुपए हैं, ये लो। क्या? हम चारों इतने पैसे लेकर आए और तू 10 रुपए लेकर मिलने आई हमसे? तेरे जैसी गरीब दोस्त को ना हमें अपनी दोस्त बनाना ही नहीं चाहिए था। रजनी, मीनाक्षी, अनीता, मेरी बात तो सुनो। आई एम सॉरी। हमें तेरा सॉरी नहीं चाहिए, गरीब कहेंगी। तू यहाँ से जा। यार हम तो दोस्त है ना, दोस्तों में ये सब चलता है। मैं तुझे बाद में पैसे दे दूंगी। नहीं, इतनी कोई यारी दोस्ती नहीं है। तेरी जैसी गरीब हमें कभी पैसे लौटा नहीं सकती, और पहले भी हमने तुझे कितना खिलाया, कहाँ पैसे देती है तू? इतना सब सुनकर कीर्ति घर आ जाती है जब बड़ी बहू तवे पर रोटी बना रही होती है। अरे कीर्ति, क्या हुआ? तुम्हारी आंखें इतनी लाल क्यों है? तुम रोकर आई हो? कुछ नहीं भाभी। तुम अपनी भाभी को भी कुछ नहीं बताओगी? तुम अपनी सहेलियों के पास गई थी ना? हाँ भाभी, लेकिन वो मेरी नकली दोस्त निकली। उन्होंने मुझे पैसों के ऊपर सुना दिया। आज हम सब पनीर पिज्जा खाने वाले थे। मुझे लगा मैं तो आज खा ही लूंगी, लेकिन मेरी भी किस्मत हम सबके जैसी है। हाथ तक आया, मुंह तक नहीं, और दोस्ती भी गई। चिंता मत करो कीर्ति, एक दिन हम खुद अपने घर में पनीर बनाएंगे। मुझे नहीं लगता कि वो दिन आने वाला है। आएगा पायल, हम पैसे जमा कर रहे हैं, थोड़ा सा ही सही, लेकिन बनाएंगे जरूर। फिर भाभी की बात सुनकर अपने 10 रुपए कीर्ति उसे गुल्लक में डाल देती है। बड़ा भाई अपने खेत में मेहनत करता है, उसे ठीक करने के लिए वही दोनों भाई अलग अलग जगह काम करते हैं और सिर्फ इतना ही राशन ला पाते हैं जिससे घर में खर्च चल पाए। और अंशु की फटी हुई ड्रेस को बहू सिलकर उसे स्कूल भेजती है। यहाँ तो दीदी हमने अपने पैसे बचा लिए, लेकिन अब तक हमने गुल्लक में कितने पैसे जमा कर लिए होंगे? 20-25 दिन से मुझे तो लगता है सिर्फ 100-150 रुपए ही हुए होंगे। ठीक है, थोड़े दिन और पैसे जमा कर लेते हैं। ये कहकर बहू कुछ और दिन पैसे जमा करती है। 15 दिन बीत जाते हैं। वहीं राकेश भी घर में बैठे बैठे बोर हो जाता है तो अपने खेत पर चले जाता है। बेटा, कोई अच्छी सूचना है इस खेत की? दोबारा कब डालेंगे बीज? कब तक कुछ हो पाएगा? पापा, बीज के पैसे जमा हो जाएंगे तभी तो खेत में खाद वगैरह का काम होगा, और अभी तो बारिश का मौसम बना हुआ है। मैं सोच रहा हूँ बारिश थोड़ी कम पड़े तभी ये सब चालू करूँ, वरना पहले जैसा ही हाल हो जाएगा। अरे, ये जंगली जड़ कैसी है, इसे हटा देता हूँ। राकेश जैसे ही उस जंगली जड़ को अपनी ओर खींचता है, गीली मिट्टी से पैर फिसल जाता है और हाथ और सिर में चोट लग जाती है। अरे राम रे, मर गया। अरे बचा ले बेटा। पापा, ये क्या, आपको क्या हो गया? राघव अपने पिता को अस्पताल ले जाता है जहां इमरजेंसी में उसकी मुफ्त में मरहम पट्टी हो जाती है। दूसरी ओर बहुएं गुल्लक फोड़कर बाजार में मटर पनीर लेने आई थी। दीदी, हमारे पास 300 रुपए जमा हो गए। थोड़ा पनीर और दूध मसाले तो आ ही जाएंगे, और मटर तो 20 रुपए की मिल जाएगी। हाँ, आज तो हमारे घर में पहली बार पनीर बनेगा। हाँ दीदी, बच्चे भी खुश हो जाएंगे। बहुएं सामान खरीदने जाती ही हैं। इतने में राघव का राशि को फोन आ जाता है और वो पिता के अस्पताल की बात बताते तीनों बहू और बाकी जन हॉस्पिटल पहुंचते हैं। हे भगवान, ये क्या हो गया? पापा जी कैसे लग गए आपको? नहीं भगवान, हमारे साथ क्या खेल खेल रहे। खेत भी बर्बाद हो गया, इन्हें चोट भी लग गई, घर भी ठीक नहीं है, एक के बाद एक मुसीबत आए जा रही है। अरे अब अनहोनी को कौन टाल सकता है? शांत हो जाओ तुम लोग, इतनी भी चोट नहीं लगी। पापा, आपको डॉक्टर ने आराम करने के लिए बोला है और बारिश की वजह से पानी से भी बचाने को कहा है। कोहनी पर चोट लगी है। अच्छा हुआ दीदी हमने पैसे खर्च नहीं किए। पापा जी की तबीयत खराब है, अब इन पैसों से हमें उनकी मरहम पट्टी और दवाई लानी होगी। हाँ कोई बात नहीं, बच्चों के लिए पनीर बाद में भी आ सकता है। तब थोड़ी देर बाद राकेश घर आ जाता है। दोनों बहू सस्ता सा कोई फल लेकर आ जाती हैं और एक बहू घर पर खिचड़ी बना देती है। शाम को राशि फल काट कर देती है। पापा जी ये खा लीजिए। लेकिन बेटा, फल के लिए पैसे कहाँ से आए? हाँ बहू बताओ। वो पापा जी, कुछ दिनों से हम बच्चों के लिए पैसे जमा कर रहे थे ताकि उन्हें पनीर बनाकर खिला सके। और देखो मेरी वजह से तुमने पैसे कहाँ खर्च कर दिए। मैं तो बहुत बुरा हूँ। इसलिए पापा जी हम आपको
बता नहीं रहे थे। ये सब मत सोचिए, पैसे तो दोबारा आ जाएंगे। आपका ख्याल रखना जरूरी है। चलिए खा लीजिए। तीनों बहू ससुर का ख्याल रखती हैं। घर में राशन कम होता है, अधिकतर आधे डिब्बे खाली हो जाते हैं, सिर्फ दाल चावल होते हैं। देवर जी, आपके पास पैसे हैं तो बता दीजिए, घर में दाल चावल बहुत कम है। भाभी, अभी मुझे और भैया को पैसे नहीं मिले हैं, आप ही खर्चा चला लीजिए या लाला जी के पास से उधार ले लीजिए। छोड़ो, इसको ही बना देती हूँ। तब पायल दाल चावल में ज्यादा पानी डालकर दाल चावल बना देती है, जो कि खाने लायक बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे थे। इतने में फिर हल्की बारिश की वजह से पड़ोसन पनीर का चटपटा स्नैक्स बनाती है, जिसकी खुशबू बच्चों को आती है। बच्चे उसके घर में आकर प्लेट से उठाकर खाने वाले होते हैं कि पड़ोसन लड़ाई कर देती हैं। अरे राशि, पायल, अपने बच्चों को संभाल के रखो। देखो मेरे घर में घुसकर कैसे स्नैक्स उठाकर खा रहे हैं। गेस्ट के सामने बेइज्जती करवा दी। अंशु, पिंकी, ये क्या हरकत है? तुम्हें घर में रहना चाहिए था ना। इनकी तरफ से मैं माफी मांगती हूँ। तुम्हारे माफी मांगने से कुछ नहीं होगा। अपने बच्चों को संस्कार सिखाओ, गरीब कहीं के। माधुरी के जाने के बाद राशि पायल दोनों अपने अपने बच्चों को डांटती हैं। बच्चों की आंखों से आंसू निकल आते हैं। हाँ तो हमने क्या गलत किया? आप कब्जे में पनीर नहीं खिला रही। हमें लगा आंटी अंदर है, 2 पनीर के स्नैक्स निकाल लेके तो पता नहीं चलेगा, लेकिन उन्हें पता चल गया। बच्चों, चोरी करना गलत बात है और ऐसे किसी के घर में नहीं जाया जाता है। तुम्हें कितनी बार ये बात समझाऊं? दिन पर दिन घर में हालत बदतर हो रहे थे। पैसे कहीं से आ नहीं रहे थे। इसी बीच कीर्ति के लिए शादी का रिश्ता आ जाता है, जहां लड़कों को कोई दहेज नहीं चाहिए था। ये जानकर हमें खुशी हुई कि आपको कोई भी दहेज नहीं चाहिए। ठीक है, तो फिर शादी की तारीख कब निकालनी है? शादी की तारीख तो निकल जाएगी समधन जी, लेकिन आपको शादी का सारा खर्च उठाना पड़ेगा और हमारी कोई डिमांड नहीं है। और जो लड़की के गहने मेन होते हैं वो तो आप देंगे ही। दीदी, मुश्किल से कीर्ति का रिश्ता तय हुआ है। ये दहेज नहीं ले रहे हैं, लेकिन गहने और शादी में खिलाना पिलाना वो सब करने में भी 2-3 लाख रुपए लग जाएंगे। कैसे होगा सब? ठीक है, हमें मंजूर है, लेकिन आंटी जी हमारी एक शर्त है। हम शादी 6-7 महीने बाद ही करेंगे। हाँ, हमें कोई आपत्ति नहीं है। इस तरह कीर्ति का रिश्ता तय हो जाता है। घर में सब पैसों को लेकर काफी परेशान थे। बेटा, मैं ठीक हो गया हूँ, अब मैं काम कर लेता हूँ। आखिर बिटिया की शादी के पैसे भी जमा करने हैं। पिताजी, जब तक हम तीनों भाई हैं आपको करने की कोई जरूरत नहीं है। और मुझे सिलाई आती है, मैं सिलाई कर लेती हूँ। दिन रात पैसे जोड़ेंगे तो पैसे जुड़ ही जाएंगे शादी के लिए। और हम भी कहीं ना कहीं काम कर लेते हैं, ऐसे धीरे धीरे पैसे जमा कर लेंगे। मम्मी, पापा, भाभी, आप सबको शादी के लिए हाँ नहीं करनी चाहिए थी। ऐसी जगह करते जहाँ कुछ भी नहीं देना पड़ता। कीर्ति, ये सब बिल्कुल मत सोचो कि तुम्हारे मायके वाले कुछ नहीं कर पाएंगे। हमें अपना फर्ज निभाने दो। तब बड़ी बहू सिलाई मशीन करने लगती है। दोनों छोटी बहू किसी मालकिन के घर काम करती हैं और राघव भी कैसे खिलौने की फैक्ट्री में काम करने लगता है। घर में धीरे धीरे पैसे आते हैं और उन्हें जमा किया जाता है। तीनों भाभी सिंपल तरीके से कीर्ति की सगाई की तैयारी करती हैं। उसकी सगाई माधव से हो जाती है। घर में फिर से पनीर लाने के लिए पैसे जोड़े जाते हैं। कल्पना तेज बारिश में बाजार से पनीर लेकर आती है, लेकिन कीचड़ में गिरते ही सारा पानी बर्बाद हो जाता है। भगवान, आप क्या चाहते हो? हमारे घर में कभी पनीर आएगा कि नहीं? ऐसे कैसे? आज पनीर लेने गए तो वो भी कीचड़ में गिरवा दिया। पैसे जमा किए तब पापा जी की दवाई में लग गए। कल्पना जैसे ही घर आती है, बच्चे खुशी से उछलते हैं और पनीर ढूंढने लगते हैं। अरे चाची, हमारे घर में पनीर के पराठे बनेंगे ना? पनीर कहाँ है चाची? हाँ चाची, पनीर कहाँ है? क्या हुआ कल्पना, तुम रो क्यों रही हो? अरे कपड़े कीचड़ में। मुझे माफ कर दो दीदी, मेरी वजह से आज भी पनीर खाते खाते रह गए। हमारे पैसे बर्बाद हो गए। मैं कीचड़ में गिर गई और पनीर भी गिर गया। अरे कोई बात नहीं कल्पना, तुम्हें भी तो चोट लगी होगी। तुमने जानबूझकर थोड़े गिराया है। हाँ कल्पना, देवर जी सही कह रहे हैं। भगवान ने हमारी किस्मत में जब पनीर खाना लिखा होगा तभी हमें मिलेगा। बहुओं, हिम्मत मत हारो। बूंद बूंद से सागर भरता है। जैसे पहले पैसे जमा किए वैसे ही आगे भी कर लेंगे। राशि, सामने वाली नेहा का ब्लाउज सी देना, वो कपड़ा देकर गई है। जी माँ जी, फिलहाल हम रोटी सब्जी बना देते हैं, पर आटा कम है। तब पायल दुकान से उधार आटा लेकर आती है। तब जाकर घर में खाना बनता है। खाना खाने के बाद राशि सिलाई करने लगती है और दोनों बहू एक मालकिन के घर में झाड़ू पोछा करने चली जाती हैं। इस बार पायल अपनी बेटी को भी ले गई थी। जहां वहां पनीर मोमोज देखती है तो मालकिन सुनाने लगती है। हे पायल, अपने बच्चों को संभाल के रखो। देखो वो हमारे बने हुए पनीर मोमोज छूने जा रही थी। वो मालकिन बच्ची है ना, तो उसका भी मन कर गया ये सब खाने का। मन कर रहा है तो हम निकाल निकाल कर तुम्हें खिलाते रहेंगे क्या? तनख्वाह नहीं मिलती तुम्हें? जाओ जाकर चाय बनाओ। पिंकी, तुम मेरे साथ गार्डन में चलो, मैं वहाँ पर पानी डाल रही हूँ, मम्मी को काम करने दो। सॉरी आंटी, पनीर मोमोज देखकर पनीर खाने का मन कर गया था। मेरी मम्मी को मत डांटो।
तब कल्पना उसे बाहर ले जाती है और श्वेता चाय बनाकर अपनी मालकिन को देती है। साथ में मजे से वो पनीर मोमोज भी खाते हैं। घर का खर्चा डामाडोल हो गया था तो वहीं पाई पाई करके नंद की शादी के लिए बचाया जा रहा था और मालकिन श्वेता दोनों बहुओं से पूरे महीने का काम करवाकर आधे महीने का पैसा देकर निकाल देती है, जिससे तीनों बहू को फिर से घर में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। एक दिन बच्चे ड्राइंग रूम में पनीर जैसा कुछ बनाते हैं। पता नहीं पिंकी हमारे पनीर खाने का सपना कब पूरा होगा, या हमारी पनीर की याद इस ड्राइंग में ही बनी रह जाएगी। बच्चों की ये बात सुनकर तीनों बहू की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो घर से बाहर जाकर बहुत रोती है और काम की तलाश में निकल जाती है। इतने में एक दूध वाला अपनी गाय भैंसों से परेशान था, अकेले काम नहीं संभाल पा रहा था। अरे भैया, इनका गोबर कौन साफ करेगा? अब दूध निकालो या चारा खिलाऊं? दीदी ये अकेले काम नहीं संभाल पा रहे हैं, हम उनकी मदद कर देते हैं। अब तीनों बहू एक गाय को चारा खिलाती हैं, दूसरी भैंस को नहलाने लगती हैं और एक बहू दूध निकालने लगती है। भैया जी अगर आपको ये सब संभालने वाला कोई चाहिए तो हमें बता दीजिए, हम वैसे भी अभी नौकरी की तलाश में निकले थे। अरे तुम तीनों ने तो आसानी से काम संभाल लिया, तुम तीनों ये कर पाओगी? हाँ भाई साहब, गोबर उठाना, गाय नहलाना, भैंसों को चारा देना, बाड़ा साफ करना, दूध के बर्तन धोना, चारा काटना, हम आपका सारा काम कर देंगे। अरे तुम तीनों को तो सब काम आता है, मेरी सारी परेशानी हल हो गई। मैं तुम्हें 500 रुपए दूंगा बस। कल्पना अगर हम पैसों की जगह इनसे दूध मांग लें तो अपने बच्चों को पनीर खिला सकते हैं। हाँ दीदी, भाई साहब आप हमें पैसों की जगह सिर्फ रोज दूध दे देना, वही बहुत है हमारे लिए। ठीक है, मुझे मंजूर है, लेकिन एक हफ्ते के बाद से दूध देना चालू करूंगा। जी कल्पना, अब हम भी अपने बच्चों को पनीर खिला पाएंगे। तीनों बहुएं खुश हो जाती हैं और अब वो दूध वाले के पास काम करती हैं। उनकी गाय भैंसों को चराती हैं, नहलाती हैं, वहां की जगह साफ करती हैं, चारा काटती हैं, दूध के बर्तन साफ करती हैं और एक हफ्ते के तक तीनों बहुएं अच्छे से काम करके दूध वाले से 3 किलो दूध लेती हैं। अरे तुम तीनों ने सच में बहुत अच्छे से काम किया, ये लो तुम्हारा इनाम। अब मेरा तबेला भी साफ रहता है और मुझे भी ढेर सारे काम से आजादी मिल गई। खुशी से तीनों बहू घर जाकर दूध को गर्म करके नींबू डालकर दूध फाड़ती हैं और घर वाले हैरान होते हैं। चाची ये क्या हो रहा है? बेटा आपके लिए पनीर बन रहा है। कल सब हम पनीर की सब्जी, पनीर के पराठे, पनीर के पकौड़े, पनीर का समोसा, पनीर की चाउमीन खाएंगे। सच में मम्मी? हाँ बेटा सच में, अब हम रोज रोज पनीर खा पाएंगे। बहू तुम तीनों ने तो कमाल कर दिया। और फिर दूध फट जाने के बाद एक मलमल के कपड़े में तीनों बहू उसे टंगा के रख देती हैं। अगले दिन तीनों बहुएं अलग अलग चूल्हे पर शाही पनीर, मटर पनीर, चावल, पनीर समोसा, पनीर चाउमीन, पनीर के पराठे, पनीर के पकौड़े इत्यादि बनाते हैं। बाप रे, आज तक हमें कभी पनीर नसीब नहीं हुआ और आज पहली बार हमारे घर में पनीर की इतनी सारी चीजें बनी हैं। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। हाँ मम्मी, ये पनीर तो बहुत सॉफ्ट है और खाने में भी अच्छा लग रहा है। भैया ये पनीर चाउमीन और मटर पनीर बहुत बढ़िया बनाया मम्मी ने। और चाची ने भी। चाचा के हाथ का छेना रसगुल्ला तो खाओ। मुझे तुम तीनों बहुओं पर गर्व है। तुम तीनों ने तो सच में खून पसीना एक कर दिया। इतनी मेहनत मैंने कम लोगों में देखी है। माँ जी, अपने परिवार और बच्चों के लिए हमें ये करना ही था। आज तो मैंने भी पहली बार पनीर खाया है। इसी तरह पूरा परिवार पहली बार पनीर खाकर बहुत खुश हो जाता है और बच्चे खुशी से झूमते हैं। इसके बाद बहुओं को रोज रोज दूध मिलता है तो वो घर में पनीर बनाकर पनीर बेचकर अपने घर का खर्चा चलाने लगते हैं और उसे पनीर की स्वादिष्ट चीज बनाकर भी बेचने लगते हैं। साथ में बेटों का खेत भी फिर से उपजाऊ हो जाता है, उनके घर की स्थिति ठीक हो जाती है, कीर्ति की शादी हो जाती है। दोस्तों, अगर आपके घर में भी पहली बार पनीर बनता है तो आप उसका क्या बनाकर खाते, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।